रिशॉन लेसियन के मेयर का बयान आ गया है। इस तरह की तबाही कभी नहीं देखी, ये कहा गया है मेयर की तरफ से। ईरानी हमले के बाद मेयर का ये बयान। तो रिशॉन लेसियन के मेयर का बयान, ये देखिए तबाही की तस्वीरें भी आप देखिए। ना सिर्फ बयान बल्कि जो तस्वीरें आ रही है वो भी बहुत ही भयावह हैं। और वहीं इजराइल में अमेरिकी राजदूत की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। हमलों के बीच रात बिताना बहुत ही कठिन रहा, यह अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया है। बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में जाना पड़ गया। अमेरिकी राजदूत की तरफ से बयान, तो आप देखिए दहशत किस कदर है। और क्योंकि इस बार जो ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं, इसका असर भी इजराइल में देखा जा रहा है। तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है, भारी नुकसान भी इजराइल को उठाना पड़ा है। और अब तो ईरान बोल रहा है कि जंग लंबी चलेगी। तो ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध जारी है। दोनों देश की सेना आमने सामने है, दोनों तरफ से लगातार बारूदी बरसात हो रही है। एक तरफ इजरायली सेना तेहरान में तबाही मचा रही है, वहीं ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जो कि आर्थिक राजधानी के तौर पर दरअसल पहचान रखता है तेल अवीव, उसके साथ साथ कई और इलाकों में बारूदी हमला किया गया। तो खामनेई वर्सेस नेतन्याहू, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे कहां पर कितना नुकसान मचा है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसका असर आप देखिए, और इजराइल पर जो ईरान ने हमला किया उसका असर आप देखिए। और कर्नल तेज टिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कर्नल तेज टिक्कू सर, आपसे समझना चाहूंगा मौजूदा हालात को, यह हालात और कितने विध्वंसक होने वाले हैं, क्योंकि ईरान तो ऐसा बोल रहा है कि अभी तो ये शुरुआत भर है, जो इजराइल ने किया इसका खामियाजा उसको और उठाना पड़ेगा। 2000 मिसाइलों से हमले की भी धमकी अब दे दी है ईरान ने। क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, दोनों जो हैं अभी एक एस्केलेटरी लैडर पर चढ़े हुए हैं, और इस लैडर के ऊपर मुझे लगता है किसी का और का कंट्रोल नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो आपने फिगर्स अभी दिखा, जो मैप आपने दिखा दिया था, उसमें हर 200-300 किलोमीटर के ऊपर कोई ना कोई मिलिट्री बेस है। इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, और इतनी मिकदार में हो रहा है कि ना इजराइल का आयरन डोम और ना ही ईरान की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरों को रोक सकता है। इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन जो हम देख रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात यह है, ऐसे हालात में गलतियां भी बहुत होती है। अभी आपने देखा जॉर्डन में गिर गया, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कहाँ कहाँ गिरेगा, और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। क्योंकि अगर आपने इंटेंशन नहीं है आपका किसी और देश को हिट करना, लेकिन वो हिट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। और दूसरी बात यह है, इजराइल का थ्रेशोल्ड जो है पनिशमेंट लेने के लिए बहुत नीचे है, क्योंकि इजराइल के पास ना जगह है ना उतने लोग हैं उनके पास कि वो पनिशमेंट सह सके। बिल्कुल टिक्कू सर, और आपने कहा कि हालात बहुत डेंजरस है और कितना डिवास्टेटिंग होने वाला है, ये भी मैं आगे समझूंगा आपसे। लेकिन एक और बड़ी खबर, इजराइल ईरान जंग पर चीन का बयान आ गया है। चीन ने स्टेटमेंट दी है, इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। ये देखिए आप, कल ही इजराइल की तरफ से 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया था, इनमें से एक नातांज भी है। और देखिए आप, चीन का जो बयान है, आपने इजराइल के हमलों को लेकर सुना, रेड लाइन क्रॉस कर दिए बात कही गई। अब एक और बड़ी खबर है, ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन भी शुरू कर दिया गया है, शुरू हो गया है। ये खबर आ रही है, अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रेडिएशन हो रहा है, ये बहुत सीरियस है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सोर्सेज से, अलग अलग मीडिया में भी, ईरानी मीडिया में भी ऐसी खबरें चल रही है, जो जानकारी मिल रही है, प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही मच गई है। तो ये देखिए आप, नातांज न्यूक्लियर साइट जहां पर कल भी हमला किया गया था, और अब खबर यह है कि कल के हमले के बाद यहां से न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। तो नातांज परमाणु ठिकाना बहुत अहम है, स्ट्रेटेजिकली भी है। यूएन में IAEA का बड़ा बयान आया है, और इस्राएली हमले में नातांज न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया है। नातांज में ईरान का पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो है वो तबाह हुआ है। नातांज प्लांट से ईरान का 60% यूरेनियम का संवर्धन होता है, एनरिचमेंट होता है। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। नातांज प्लांट का इमरजेंसी बिजली जनरेटर तबाह हो गया है। प्लांट के अंदर ग्राउंड फैसिलिटी को कोई हालांकि नुकसान नहीं पहुंचा।
बिजली की कमी से सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो सकता है। नतांज साइट में रेडियो एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं है। बाहरी आबादी या पर्यावरण पर रेडिएशन का असर नहीं है। प्लांट के अंदर रेडिएशन का असर दिख रहा है। प्लांट के अंदर हो रहे रेडिएशन को मैनेज किया जा रहा है। और इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको जानकारी मिल रही है मनीष, क्योंकि खुद ये बताया गया आईएए की तरफ से कि रेडिएशन वहां पर हो रहा है, खतरा बड़ा है, बड़ा नुकसान नतांज को पहुंचा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब नतांज पर इजरायली स्ट्राइक हुए और उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है कि इसका क्या परिणाम हुआ होगा। हालांकि अंडरग्राउंड फैसिलिटी होने की वजह से अभी एसेस करना मुश्किल था। आईएए की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम वहाँ पर जो लोकल इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ हम टच में हैं। आईएए के चीफ राफेल ग्रोसी ने यूएन में भी बयान दिया है नतांज के नतांज प्लांट को लेकर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजरायली स्ट्राइक जो है वो इस मामले में एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। लेकिन अगर वहाँ पर रेडिएशन लीक होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फिर ये एक बड़ा हादसा हो सकता है। या फिर एक बात ये भी हो सकती है कि इस वक्त अगर इजराइल को आपको रोकना है, स्ट्राइक से रोकना है, तो फिर अगर आप न्यूक्लियर लीक वाली बात कहते हैं तो शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बार अपने हमले पर ब्रेक लगाए। वरना न्यूक्लियर हादसे की अगर बात नहीं आती है तो ईरान में सत्ता परिवर्तन से कम नेतन्याहू किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, तो अभी ये जरूर कहा गया है आईएए की तरफ से कि जो रेडिएशन है वो प्लांट के अंदर है। अभी जो बाहरी आबादी कोई खतरा नहीं, लेकिन क्या इस खबर का असर पड़ेगा नेतन्याहू पर? क्या वो अपने हमलों को रोकेंगे?